I love India. You Indians are just great. मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जब दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। रेड कारपेट पर जैसे जैसे पीएम मोदी के कदम बढ़ते रहे, वैसे वैसे अर्जेंटीना के साथ दोस्ती का नया आयाम भी लिखा जा रहा था। उनके प्लेन के पास जो है ना, उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं। जैसे ही मोदी पहुंचे, वैसे ही मोदी मोदी के नारे गूंज उठे। 25 साल के बाद किस तरह से पाकिस्तान में दुनिया भर का जो एक जाना माना टेक जायंट समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, उसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट लिए। फुटबॉल डिप्लोमेसी दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनके संबंधों को एक नए आयाम तक ले जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं है। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वज़ीर-ए-आज़म मिलना पसंद नहीं करते। जो बड़े लीडर्स हैं वो जब एक दफ़ा मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं निकलते, वो 2, 3, 4, 5 मुल्कों के लिए निकलते हैं। तो मोदी साहब जो है वो भी इसी तरह जो है वो एक सीरीज ऑफ विजिट्स करते हैं। ये दिस इज हाउ ही इज एक्टिंग। इन इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम, यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज्यादा दूर नहीं है। और ये तब भी होगा, कह लें कि हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना माइंड बना लिया है और कह लें कि उनकी ही हुकूमत हमें वापस आती हुई दिखाई देगी, बीजेपी पार्टी की। और कह लें कि जो बंदा अमेरिका को आंखें दिखा सकता है वो क्या नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका को आंखें दिखाने वाले चंद लोग ही मैंने दुनिया में, पूरी दुनिया में चंद लोग ऐसे देखे हैं जो अमेरिका को आंखें दिखाते हैं और उसके बाद साबित कदम रहते हैं। देखिए, आंखें तो कोई भी किसी को दिखा देता है, बाद में माफी मांग लेते हैं, बाद में उसके आगे ब्लैकमेल होने लग जाते हैं, बाद में उसके आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन वाहिद मुझे इंडिया ऐसा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुक्रवार देर शाम अपने 2 दिवसीय दौरे पर अर्जेंटीना की राजधानी पहुंचे। यहां पर उनका भव्य पारंपरिक स्वागत किया गया। अजीजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया। इसके बाद जब वो होटल पहुंचे तो भारतीय समुदाय के सदस्यों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से उनका जोरदार स्वागत किया। सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का अभिनंदन किया गया। यह यात्रा कई तरह से अहम है क्योंकि 57 साल के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री द्विपक्षीय यात्रा पर अर्जेंटीना पहुंचा है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2018 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए अर्जेंटीना की यात्रा की थी, लेकिन यह उनकी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, हमारे देशों के बीच स्थायी मित्रता का जश्न मनाते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी आधिकारिक यात्रा पर अर्जेंटीना के जीवंत शहर ब्यूएस आयरेस पहुंचे हैं। दोस्तों, इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया मोदी जी की खूब तारीफ कर रही है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। कि जिसने अमेरिका को आंखें भी दिखाई हैं, उसकी कोई बात भी नहीं मानी, हर बात पे उसने जो है ना वो इनकार भी किया उसको। जिस तरह के कई मामलात ऐसे जो हम हजार बार उसको इशू को लेके चले हैं हम लोग, तो बड़ी जगहों पे उसने इनकार किया, लेकिन उसने घुटने नहीं टेके, वो हमेशा डट के खड़ा रहा उसके आगे। और आज आप देख लीजिए, देखें, जब इंसान पावरफुल होता है ना, जब इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, जब अपने लोगों के लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, तो वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो ग्रो करते हैं। आज इंडिया, देखें, मैं हमेशा वीडियोस में कहता होता था मैडम कि इंडियन लोग तो गैरतमंद हैं ही, लेकिन उनके वजीर आजम का बहुत बड़ा किरदार है अपने लोगों को गैरतमंद बनाने में। देखें, जब आपका घर का बड़ा गैरतमंद होगा ना, तो आपके बच्चे खुद ब खुद गैरतमंद बनते जाएंगे। गैरतमंदी क्या होती है कि हमारा वजीर आजम किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वज़ीर आज़म मिलना पसंद नहीं करते, एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आते। वो कहते हैं यार भिखारी आ गए, इसे हम प्रोटोकॉल देंगे, इसने फिर हमसे कुछ मांग लेना है। और भारतीय वज़ीर आज़म जब दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। उनके प्लेन के पास जो है ना, उस मुल्क के वज़ीर आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है। अब ये थोड़ी होता है इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर आज़म हैं या उनके जो बादशाह हैं, जो उनके सब करता धरता हैं, सुलेमान जो हैं, वो भारत का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं और हमें लॉलीपॉप सिर्फ यही मिल रहा है, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, हम आएंगे आएंगे, और हमारे वज़ीर साहब इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ मैडम, कि दुनिया में इस टाइम बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाली है। सियासत में, दुनिया की पॉलिटिक्स में, दुनिया की जंगों में
एक ऐसी चेंजिंग आने वाली और अनकरीब आपको नजर आएगा। अभी चंद साल पहले आप सुनते होंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान की दुश्मनी है आपस में, ये इतने बड़े दुश्मन हैं कि किसी टाइम भी इनकी जंग भी हो सकती है, यानी कि इतने बड़े दुश्मन हैं। फिर ईरान के जो सदर हैं उनकी और सऊदी अरेबिया के जो बादशाह हैं इनकी आपस में पैचअप हुआ, इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने आपस में दोस्ती की। जैसे इंडिया आपका टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया कि आज हमारे साथ उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको पता है कि भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कोई बयान कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का अगर कोई जिक्र आ जाता है तो वो कहते हैं यार हम पाकिस्तान की बात भी करना नहीं चाहते हैं, कि यानी कि हमारा और उनका ग्राफ ही, मतलब वो ये फील करते हैं कि पाकिस्तान का वो ग्राफ नहीं है कि हम उनका नाम लें या उनको बात करें या हम उनसे दुश्मनी करें या दुश्मनी के लेवल पे हम पाकिस्तान को लेके आए। अब वो ग्राफ नहीं रह गया हुआ पाकिस्तान का मैडम, तो वो ये चीज़ सोचते हैं। अभी रिसेंटली एक जगह पे मैं बयान सुन रहा था तो उधर पाकिस्तान का सवाल हुआ तो मोदी साहब ने कहा जी आप पाकिस्तान की बात ना करें यार, हमारे साथ उनका वो लेवल नहीं है। मतलब इसमें हमें शर्मिंदगी फील होती है एज ए पाकिस्तानी। हम लोग शर्मिंदा होते हैं कि यार हमारे जो करता धरता थे, जो हमारे वजीर आजम थे, जिन्हें हमें अपने सरों पे बिठाया, जिन्हें हमने इतने इतने बड़े टैक्स दिए, आज दुनिया में हमें इतना रुस्वा कर दिया गया हुआ है कि हमारा नाम लेना दुनिया में, हमारे नेबर हमारा नाम लेना पसंद नहीं कर रहे। यानी कि हम इस लेवल पे आप ले आए हो तो आपको भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। अपनी तो इज्जत आप लोग बनाते हो, आपको चाहिए पाकिस्तान की भी इज्जत बनाएं, पाकिस्तान को भी मेंटेन रखें। तमाम दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी हुई हैं कि क्या पता ये सुपर पावर भी बन सकता है, क्योंकि अगर साउथ ईस्ट एशिया खित्ते की बात की जाए तो इंडिया और चाइना कह लें कि हर तरफ से रूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर अब हम लोग गुर्बत की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, 44.1% जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो बिलो द पॉवर्टी लाइन नज़र आते हैं। जबकि भारत की बात करें तो भारत ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेनटेन किया है, बहुत ज़्यादा जो गुर्बत है उसको कम करने की कोशिश की है और वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ है। लाइक 3.5% कह लें कि जो वहाँ पे लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन हम लोगों को नजर आते हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें पानी की किल्लत भी नजर आती है, क्योंकि जब से सिंध का हमारा जो दरिया बंद हुआ है इंडिया वाली साइड पे, हमें पानी भी मुहैया नहीं है। अब हमारे पास खाना नहीं है तो पानी भी मुहैया नहीं है। एजुकेशन की बात है तो आप देखें कि 2.6 करोड़ बच्चे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं पाकिस्तान में। उसमें सबसे ज़्यादा बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की वो फिगर्स हैं। तो आप डिफेंस पे बजट आप देखें और एजुकेशन पे देखें बजट कितना लग रहा है। आपको पता है मेडिकल के अंदर भी बजट नजर नहीं आया। और हमारे जो कह लें कि एक बहुत बड़े गौहर खान है, उन्होंने बैठ के पार्लियामेंट के अंदर बोला कि इंडिया की एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, यूपी की बात करें तो उसका जो बजट है वो 97 बिलियन नजर आता है और पाकिस्तान का कुल पाकिस्तान का $67 बिलियन है। वो एक स्टेट है और हम पूरे पाकिस्तान का बजट इतना सेट करके बैठे हैं। देखिए ये हमारे जो हुक्मरान हैं इनको चाहिए कि ये प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करें। ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया में से सब्जी खरीदी जाती थी पाकिस्तान के अंदर, टमाटर, प्याज, खास करके टमाटर, प्याज, आलू वगैरह, और बहुत ज़्यादा कम प्राइस होते थे पाकिस्तान के अंदर, कम थे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई फाई है। अदरक 500 रुपए किलो भाई। और आलू कैसे? आलू लाल वाला 100, वाइट वाला। तो दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा है, तो आपका क्या कहना है पाक मीडिया और पाक पब्लिक के बारे में कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें और हाँ, न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।